सभी शिक्षक बंधुओं को एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल की तरफ से मैं रणधीर कुमार मिश्रा आप सभी को इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। तो आप सभी शिक्षक बंधु यहां पर इस चैनल से यदि जुड़े हुए हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी संदेश मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर बहुत से कमेंट आए हुए थे कि सर क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े, तो आपको आज मैं यहां पर बता देता हूं कि आप में से बहुत कुछ शिक्षक ऐसे जुड़ चुके हैं या ऐसे सब्जेक्ट लेकर के पढ़ रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं ऐसे नोट्स को लेकर के जो कि यहाँ पर आकलन परीक्षा के लिए नहीं है, वो जेएसएससी और एसएससी के लिए है। और बहुत से प्रैक्टिस सेट तो ऐसे बाजार में आ गए हैं जो आपको यहाँ पर बना करके मिल रहे हैं, जो कि यहाँ पर जेएसएससी का है और एसएससी या जेटेट के लिए था, लेकिन वो भी यहाँ पर आज तक आपने देखा होगा तो नहीं भिड़ा है। तो आपको यहाँ पर है क्या, आपको बता दूं मैं कि आपको है लीवर की बीमारी। आपको किसकी है? लीवर की बीमारी। लेकिन आप तो दवा खा रहे हो भाई कैंसर का। क्या होगा? ये तो कभी ठीक नहीं होगी, 2-4 महीने तक आप देखेंगे फिर बैकअप फुट पर आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं करें, समय रहते आप जुड़ जाएं और यहाँ पर अच्छे से तैयारी करें। तो मैं आपको यह सलाह देता हूँ कि आप क्या करें और क्या नहीं करें। तो देखिए, अच्छे पड़ाव का चयन करना, अच्छे ट्रेन का चयन करना, अच्छे पुस्तक का चयन करना, ये आपके ही सोच है और आप ही सोच सकते हैं, दूसरे कोई नहीं सोच सकता है। बाकी तो सभी आपको बरगलाने वाले ही मिलेंगे हमारे प्यारे शिक्षक बंधु। तो आपको क्या करना है, देखिए आप यदि जेटेट को देख लेंगे, आप यदि यहाँ पर जैक में आए हुए सारे प्रश्नों को देखेंगे तो जैक यह स्पष्ट कहता है कि पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्न। अब इसकी कोई सिलेबस नहीं दी जाती है कि पाठ्यक्रम पर जब कह दिया गया, इसका मतलब ही होता है कि जैक की तरफ से आपके सारे टेक्स्ट बुक निकाले गए हैं। ये आप कंफर्म रह जाइए, ठीक है। और यदि आपको यहाँ पर नहीं कंफर्म होते हैं तो फिर वही चिड़िया चुग गई खेत वाली कहावत होगी और फिर यहाँ पर हाथ धरते और मलते रह जाइएगा, पछतावा होने से फिर कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर सारे नोट्स और पीडीएफ जो आपको पढ़ने हैं वो आपको जैक मॉडल पर आधारित पाठ्यक्रम पर जैक की टेक्स्ट बुक पढ़नी है। आप किसी से न जुड़े, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको प्रैक्टिस सेट लेकर के ना पड़े, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देखिए, मेरे तरफ से यही रहेगा कि आप जैक पाठ्यक्रम जो आपका टेक्स्ट बुक है उसको 6 to 8 तक को आप देख लीजिएगा। यहाँ पर 101% आपकी सफलता कदम चूमेगी। और उसी के तर्ज पर मैं यहाँ पर आप सभी शिक्षक बंधुओं के लिए सभी पढ़े और सभी आकलन परीक्षा पास करें, इसके लिए अब हमारे यूट्यूब टीम ने यहाँ पर निर्णय लिया है। तो हमारा यूट्यूब चैनल हो गया एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड। इसमें आप देखिएगा तो 1000 वीडियो और 1000 नोट्स आपको तैयार हो गए हैं, जो कि आपको जैक के पाठ्यक्रम पर आधारित है और जैक की तरफ से जो बनाया गया है उसी पाठ्यक्रम पर सारे नोट्स आपको यहाँ पर हार्ड कॉपी में यानी पेन कॉपी से लिखा हुआ आपको हमारे राइटिंग में मिल रहा है। तो आप यहाँ पर सभी पढ़े सभी पास करे के तर्ज पर अब यहाँ पर यूट्यूब टीम ने निर्णय लिया है कि 501 रुपये वाले कोर्सेज आप सभी को 201 रुपये में दिए जा रहे हैं, जिसमें आपको यहाँ पर एनसीईआरटी यानी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे सब्जेक्ट का नोट्स, पीडीएफ, वीडियो और साथ में यहाँ पर विभिन्न राज्यों के आकलन परीक्षा में आए हुए हल प्रश्न पत्रों को भी आपको यहाँ पर करवाया जा रहा है। तो आप अभी यहाँ मोबाइल नंबर हमारा 9631054226 पर सीधे संपर्क कर सकते हैं, सारे नोट्स और पीडीएफ खरीद सकते हैं यहाँ से। और साथ ही साथ आप हमारे लिए जब तक परीक्षा नहीं होती है तब तक के लिए जुड़ सकते हैं और यहाँ पर साथ में तैयारी भी कर सकते हैं। डेली आपकी क्लासेज चल रही है, आपको सुबह दोपहर शाम 2-2 3-3 क्लासेज आपकी चालू कर दी गई है। तो इतने ही में आपको मिल रही है सिर्फ यहाँ पर 1 महीने का, ठीक है। 201 रुपये में आप कोर्स परचेज कर लेंगे, आपकी एडमिशन हो जाएगी और फिर मंथली फी के लिए आपको यहाँ पर 20 रुपीज़ देने पड़ेंगे, ठीक है। मंथली रिचार्ज के लिए आपको 20 रुपीज़ रिचार्ज सिर्फ करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको हर महीने यहाँ पर क्लासेज चलती रहेगी। तो इस तरह से हमारी टीम ने निर्णय ली है। तो आप सभी अवश्य जुड़ जाएंगे और यहाँ पर तैयारी करेंगे, जिससे कि आपको भटकना नहीं पड़े, हाथ मलना नहीं पड़े और कैंसर के जगह पर लीवर की दवा नहीं खानी पड़े। नहीं तो समझ आपकी, समझदारी आपकी, जुड़ना आपको, जुड़ना नहीं आपको। आप सभी ध्यान देंगे और चलते हैं अब हम आगे के प्रश्न पत्रों की ओर। अक्ल का दुश्मन होना मुहावरा का अर्थ क्या है? अक्ल का दुश्मन होना मुहावरा का अर्थ क्या है आपको बताना है। महामूर्ख होना, शत्रु होना, मित्र होना या महापंडित होना, ठीक है। तो अक्ल का दुश्मन होना मुहावरा का अर्थ होता है महामूर्ख और ये छत्तीसगढ़ में 2013 में आया हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर। अगला है कलम तोड़ना का अर्थ है। देखिए आप सभी ये 25 मुहावरे जरूर देख लीजिएगा और हम आपके लिए देखिए यहाँ पर प्रिंटेड मटेरियल लेकर के आ रहे हैं, जो कि आपके लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा होगा
और आप इन सारे चीज़ों को देख लीजिएगा तो आपको छत्तीसगढ़, गुजरात, बिहार, उड़ीसा में जो प्रश्न आए हैं वो सारे हमारे पास अवेलेबल हो गए हैं, वो आपको मिलते रहेंगे। और वो लेने के लिए आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़ जाइएगा और मेगा ऑफर चल रहा है, इसमें आप पीछे नहीं रहेंगे, ठीक है। कलम तोड़ना का अर्थ है बहुत सुंदर लिखना, क्रोध दिखाना, भद्दी चीज़ें लिखना या बहुत मेहनत करना, ठीक है। तो कलम तोड़ना का अर्थ होता है यहाँ पर सुंदर लिखावट। कलम तोड़ना का अर्थ क्या होता है? सुंदर लिखावट। उसी के सेंस में यहाँ पर एक ऑप्शन आया हुआ है ए, बहुत सुंदर लिखना, ठीक है। कलम तोड़ना मतलब बहुत सुंदर लिखना, यही मुहावरा का अर्थ हो गया। और इसको आप देखेंगे, बहुत सुंदर लिखना यही मुहावरा का अर्थ हो गया। तो इसको आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है आपका छत्तीसगढ़ में ये 2013 का ही मुहावरा आया हुआ है। देखिए मुहावरा से जो होते हैं 4 से 5 प्रश्न एक ईयर में आ जाते हैं, ठीक है। तो मुहावरा बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। आप लोग भी, आप लोग का भी यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपके रहेंगे ना। अगला है आंखें बिछाना। आंखें बिछाना मुहावरा का अर्थ क्या है? आंखें बिछाना मुहावरा का अर्थ क्या है? प्रतीक्षा करना, प्रेम होना, झिड़की देना या आदर सत्कार करना, ठीक है। कभी कभी आप बहुत से लोगों को देखते होंगे, तो यदि आप कह देते हैं कि आज हम आपके घर आ रहे हैं, ठीक है, तो जो अच्छे और सभ्य लोग होते हैं, जो आपकी कदर करते हैं, वो देखते हैं तो 2-2 घंटे पर फोन करते रहते हैं कि कहाँ पहुँचे, कहाँ पहुँचे। मतलब क्या होना, वे आपके लिए आंखें बिछाए हुए हैं, मतलब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अब आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आंखें बिछाना का मतलब होता है प्रतीक्षा करना। क्या होता है? प्रतीक्षा करना, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर, कौड़ी को न पूछना का अर्थ है। कौड़ी को न पूछना का अर्थ है निकम्मा समझना, खतरे से बचना, निमंत्रण न देना, मदद न करना। ये भी 2013 का ही प्रश्न है आपका, ठीक है। तो कौड़ी को न पूछना का मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपको निकम्मा समझना। क्या होता है? आपको निकम्मा समझना होता है, इसलिए आपको कौड़ी भर नहीं समझ रहा है। वो समझता है कि आप निकम्मा है, इसलिए आपको कौड़ी भर जो है वैल्यू नहीं देता है, ठीक है। अगला है कांटा बोना का अर्थ है हानि पहुंचाना, संदेह करना, भेद प्रकट करना या प्यार करना, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखते होंगे कहावत है, जो आपके लिए कांटा बोए उसके लिए आप फूल बोइए, ठीक है। तो यानी जो कांटा बोना मतलब जो आपको हानि पहुंचा रहा है उसको आप लाभ दीजिए, यही कहा जाता है। जिससे वो आदमी क्या होता है, सुधर जाता है ना, कि एक बार देखता है कि हमने कांटा बोया लेकिन ये फूल बरसा रहा है। तो वही चीज होता है। कांटा बोना का क्या अर्थ हो जाता है? तो कांटा बोना का मतलब हानि पहुंचाना। कोई कोई दुश्मन आपके जो होते हैं वो हमेशा आपके लिए कांटा बोते हैं कि कैसे वो गिर जाए, कैसे वो मर जाए, कैसे उसके घर में हानि पहुंचे, क्षति पहुंचे। तो कांटा बोना मतलब हानि पहुंचाना। और ये आपका 2014 में आया हुआ था, ठीक है। 2014 में आया हुआ था, सभी छत्तीसगढ़ का ही आज हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। अगला देखिएगा यहाँ पर, अगला देखिएगा यहाँ पर, आकाश से बातें करना का अर्थ है। आकाश से बातें करना का अर्थ है बहुत ऊंचा होना, आकाशवाणी होना, अपने आप बोलते रहना, घमंडी होना, ठीक है। कभी कभी आप देखते हैं किसी आदमी का अचानक जो होता है परिवर्तन होता है, जब उसमें विकास होता है तो अचानक उसमें परिवर्तन होता है और वो आकाश से बातें करने लगता है। यानी जो आपसे पहले बात भी कर रहा था अब वो बात नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? तो वो घमंडी हो जाता है। क्या होता है? घमंड में चूर हो जाता है। तो आकाश से वो बातें करने लगता है, इसका मतलब घमंडी होना के सेंस में होगा। देखिए यहाँ पर आपको तो हम बताए ही कि जैक मॉडल पर आधारित सारा नोट्स, एनसीईआरटी का पीडीएफ और साथ में विभिन्न राज्यों का आकलन परीक्षा दोनों दिया जा रहा है। अगर केवल हिंदी ही का लेना है आपको तो 50 रुपये में आप यहाँ से ले सकते हैं, जिसमें विभिन्न राज्यों के प्रश्न, ठीक है, और उसके साथ जैक मॉडल पर आधारित एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर सारे प्रश्न। केवल हिंदी अगर लेना है तो आप 50 रुपये में हमसे यहाँ पर परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और बिहार राज्य में जो परीक्षा हुए हैं उसकी भी प्रश्न पत्र को आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर, अगला है गाल बजाना का अर्थ है। गाल बजाना का अर्थ क्या होता है? डींग हाँकना, पिटाई करना, गाली देना या मदद न करना, ठीक है। तो गाल बजाना का मतलब क्या होता है? बहुत बार आया हुआ है, ये 2014 का ही प्रश्न है आपका। गाल बजाना मतलब यहाँ पर हम लोग कहते हैं डींग हाँकना, मतलब झूठ मूठ का डींग हाँक रहा है, कुछ करेगा नहीं ना, वो डींग हाँकते रखता है। बहुत सा आदमी कहता है कुछ और करता कुछ नहीं है। घुटने टेक देना का अर्थ है। घुटने टेक देना मुहावरे का क्या अर्थ है? हार मानना, याद करना, गाली देना या विवाह करना, ठीक है। तो घुटने टेक देना मुहावरा का अर्थ जो होता है वो होता है हार मानना। मतलब कि आपने किसी कार्य में गया और उसके बाद वहां पर नहीं आप काम कर पाए तो क्या होता है, शत्रु लोग पराजित होकर के घुटने टेक देते हैं ना, दूसरे वाले सामने घुटना टेक देते हैं। घुटना टेकने का मतलब हार मानना, वहीं से युद्ध की समाप्ति हो जाती है। तो घुटना टेकने का मतलब हार मानना, और ये 2014 का ये
प्रश्न था आपका आकलन परीक्षा का। ठीक है, तो देखिए इसी तरह से सभी राज्यों में नियोजित किए गए हैं और अस्थायी किए गए हैं। तो आपका भी ये अस्थायी का प्रक्रिया ही चल रहा है, लेकिन आप इसको कम नहीं समझेंगे, कम समझिएगा तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि फिर कब एग्जाम हो ना हो कोई पता नहीं। घर बसाना का अर्थ है घर में रहना, याद करना, मदद करना या विवाह करना। ठीक है, घर बसाना का अर्थ क्या है? घर में रहना, याद करना, मदद करना या विवाह करना। ठीक है, तो देखते हैं आप लोग बहुत कुछ सुनते होंगे कि अब एकर शादी हो जात हुई, घर बसावे जा रहा है, घर बसावे जा रहा है। कहते हैं ना कि घर बसावे अब जाए लगलो, मतलब शादी कर ले लो। का कर लो? शादी, यानी शादी कर लेना, विवाह कर लेना। एकर मतलब होता है घर बसाना। अपना विवाह करने का मतलब कि परिवार के साथ घर बसाना हो गया। यो 2014 में पूछा गया था। बहुत ही अच्छे-अच्छे प्रश्न आते हैं, आपका भी यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है। बस सारे नोट्स और पीडीएफ लेकर के एक बार पढ़ लीजिए, और सारे राज्यों के प्रश्न पत्रों का भी पीडीएफ हम दे दे रहे हैं आपको। तो इससे अच्छा सुविधा और कहीं नहीं मिल रहा है, लेकिन आप देख लीजिएगा। अगर आपको जुड़ना है तो आप जुड़ जाइएगा यहाँ पर। अभी मेगा ऑफर चल रहा है, नहीं तो फिर दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर तो वही हो जाएगा 501 वाला जो चलता है। तो अभी कुछ दिनों के लिए आपको चलाया जा रहा है। चुल्लू भर पानी में डूबना का अर्थ है बहुत अधिक निराश होना, बहुत अधिक दुखी होना, बहुत अधिक हानि होना, बहुत अधिक लज्जित होना। ठीक है, तो चुल्लू भर पानी में डूबना का अर्थ होता है यहाँ पर बहुत अधिक लज्जित हो जाना हो जाएगा। क्या होगा? बहुत अधिक लज्जित हो जाना। क्योंकि कभी कभी लोग कहता है, कुछ लोग ऐसे काम करते हैं तो लोग कहते हैं कि अरे यार इतना, इससे तो अच्छा तुम चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाता। ठीक है, अगर आप किसी से हेल्प मांगने गए और वो 5 रुपया की हेल्प मांग रहे, नहीं दिया, तो लोग कहते हैं कि ये तो तुम चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाता, काहे लग गया था मांगने, कहते हैं ना। तो वही होता है, बहुत बेइज्जती। ठन ठन गोपाल का क्या अर्थ है? देखिए ये 2015 का है वो प्रश्न है। ठन ठन गोपाल का क्या अर्थ है? समय आने पर मुकर जाना, धनवान, बेकार या कंगाल। ठीक है, तो बहुत बार लोगों से सुने होंगे कि भाई तुम जो है हमको 5,000 रुपया दे देना। तो कहते हैं अरे हम तो ठन ठन गोपाल ही हो, मतलब कंगाल हैं। ठन ठन गोपाल मतलब कंगाल हैं, हम क्या देंगे तुमको। तो वही चीज होता है ठन ठन गोपाल होना, मतलब एकदम कंगाल होना, उसके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंगाल। ये 2015 का आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, बांसो उछलना का अर्थ है, बांसो उछलना का अर्थ है अभद्र व्यवहार करना, पागल होना, अहंकार होना या प्रश्न होना। ठीक है, एक बार हम ऐसा हमने देखा था कि एक बच्चा जो था वो बहुत ही बदमाश था, बहुत ही बदमाश था। ठीक है, लोग कहते थे कि ये जरूर उग्रवादी बनेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ कि वह बच्चा जो है यहाँ पर दरोगा का परीक्षा पास करके आया। दरोगा, गांव में दरोगा बन के आया। उसके तो गांव वाले क्या हुए, बांसों उछल रहे थे, बांसों की, वाह ये लड़का है चोर बदमाश, हम लोग कह रहे थे दरोगा बन के आया। तो बांसों उछलना मैंने वहाँ के लोगों ने बहुत खुशी जताया, बहुत खुशी। मैंने प्रश्न होना, क्या होना? प्रश्न होना। तो बांसुर उछलना का मतलब होता है प्रश्न होना। अचानक अचानक लोगों को क्या होता है, बहुत बड़ी खुशी मिलती है, जिसमें लोग बांसुर उछलने लगते हैं, तड़पने लगते हैं, खुशी में लोग रोने भी लगते हैं। तो वही होता है बांसुर उछलना, मैंने बहुत प्रश्न होना। ठीक है, तो इस तरह का तो प्रश्न होंगे ही लोग, क्योंकि अचानक किसी में बहुत बड़ी जब परिवर्तन देखी जाती है। तालू में जीभ न लगना का अर्थ है, तालू में जीभ न लगना का अर्थ है स्वाद न लगना, प्यास से परेशान होना, भूख से तड़पना, चुप न रहना। ठीक है, कभी कभी आप लोग ऐसा देखते होंगे, ये 2016 का प्रश्न है आपके। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कोई आदमी या सज्जन जब आपके पास जाते हैं तो वो मक्का के जैसा फूटते रहते हैं, मक्का के जैसा फूटते रहते हैं, कहिएगा तब वो चुप न रहते, मक्का के जैसा फूटते रहते हैं। इसका मतलब लोग कहता है कि एक तालू में जीभ न लगलो, तालू में जीभ लगबे नहीं करता, मैंने एक मुंह बंदे नहीं रहता है। ठीक है, अगर वो बैठ गया तो बोलते ही रहेगा, चाहे जिस चीज पर बोले ना। तो तालू में जीभ न लगना का मतलब है चुप न रहना, मतलब तालू में जीभ नहीं लग रहा है मतलब वो चुप नहीं रहेगा, मकई की तरह भट्टा भट्टा फूटते रहेगा, डाल दीजिएगा तो ना। तो ये चुप न रहना होता है, तालू में जीभ न लगना का अर्थ होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा आप यहाँ पर। मुंह मुड़ाना का अर्थ है, मुछ मुड़ाना का अर्थ है मुछ मुड़ाना। ठीक है, मुछ मुड़ाना का अर्थ है बनावटी बातें करना, बुरा भला सुनाना, अहंकारी होना, हार मानना। ठीक है, तो मुछ मुड़ाना का अर्थ क्या है? तो आप ऐसा सुनते होंगे कि अगर एक काम हम ना करे पलियो तो तू हमारे मुछ मुड़वा दी है, हम मुछ मुड़वा लेंगे। ठीक है, मतलब कि जो काम हमको मिला है अगर वो काम हम नहीं कर पाएंगे तो मुछ मुड़वा लेंगे। तो काम नहीं कर पाए, इसका मतलब आप क्या हुआ? हार मान गए, हार मानना हो गया, मानना ना। उस काम को आप नहीं कर पाए मतलब क्या हो गया कि आपने उस काम को करने से हार मान लिया। तो अब आप क्या कीजिएगा? मुछ मुड़वाइएगा। तो यानी मुछ मुड़ाना का अर्थ क्या है? हार मानना। क्या होता है? हार मानना। मुछ मुड़ाना का अर्थ होता
है। ठीक है, ये आपका 2016 का प्रश्न था, 2016 का। तो देखिए छत्तीसगढ़ में तो हर साल परीक्षाएं आयोजित होती है, छत्तीसगढ़ में हर साल परीक्षाएं आयोजित होती है और हर साल वहां पर स्थायीकरण किया जाता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का प्रश्न तो आप सभी देख ही लेंगे ना। अंधों में काना राजा का अर्थ क्या है? अंधों में काना राजा, दुष्टों की सभा में सज्जन, मूर्ख द्वारा विद्या की पूजा करना, विद्वानों की सभा में मूर्ख का समान होना, अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मेलन होना। ठीक है, तो आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि ये तो अंधों में काना राजा है, मतलब जहाँ लोग थोड़ा मोड़ा जानते हैं उससे ज्यादा तुम जान रहे हो, तो वो होता है अंधों में काना राजा। ठीक है, यानी अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मेलन होना ना, अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान किया जाता है, थोड़ा बहुत जानता है इसलिए उसका उसी में इज्जत मिल रहा होता है, तो उसको बोलते हैं अंधों में काना राजा। ठीक है, अगला है सीधे मुंह बात न करना का अर्थ क्या है? 2017 का सीधे मुंह बात न करना का अर्थ क्या है? हार मानना, फटकार सुनना, नाराज होना या घमंड करना। सीधे मुंह बात न करना का अर्थ क्या है? ठीक है, तो सीधे मुंह बात करने का अर्थ क्या होगा? यहाँ पर घमंड करना। सीधे मुंह अगर आपसे बात कोई नहीं कर रहा है तो इसका मतलब उसको किसी न किसी चीज का आपसे घमंड है, तो सीधे मुंह बात न करने का मतलब यहाँ पर हो जाएगा घमंड करना। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा चेहरे पर हवाइयाँ उड़ाना का अर्थ क्या है? चेहरे पर हवाइयाँ उड़ाना का अर्थ क्या है? ये भी 2017 का ही प्रश्न है आपका मुहावरा का। घबरा जाना, तेजी से चलना, जवाब न देना या क्रोधित हो जाना। ठीक है, तो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ाना का मतलब हो जाएगा, हवाई जहाज उड़ाने का मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका घबरा जाना। अचानक देखिएगा किसी का चेहरे पर कुछ ऐसा काम हो जाता है, कुछ अनहोनी हो जाए या कुछ ऐसे काम जिस पर आप विश्वास करते वो काम नहीं हो जाए, तो आपका चेहरा पर से हवाई उड़ल रहता है, तो बहुत लोग कहता है काहे जी तोर चेहरा उड़ल उड़ल लग रहा है, कहते हैं ना, तो वह घबरा जाता है आदमी कि क्या हुआ। अपने पैर पर कुल्हाड़ी आप मारना का अर्थ क्या है? स्वयं को हानि पहुंचाना, उपकार न मानना, आत्महत्या करना या अनाड़पन करना। ठीक है, तो बहुत लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या करते हैं कि उसका काम बन रहा था, उसका काम बन रहा था, लेकिन वो जाके अधिकारी के जाके ठोक दिया, मतलब क्या हुआ, अब उसका काम बनेगा नहीं बनेगा। तो अपने पैर आप कुल्हाड़ी का मतलब अपना नुकसान स्वयं पहुंचाना, दूसरा को नहीं पहुंचा रहा है, आप अपना नुकसान स्वयं पहुंचाते हैं, तो उसी को कहते हैं अपने पांव आप कुल्हाड़ी मारना। तो आप देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़, गुजरात, बिहार सारे राज्यों में आए हुए प्रश्नों को यदि आप देखना चाह रहे हैं तो आपको हिंदी के लिए केवल 50 रुपए ही पेड करना है। ठीक है, जिसमें आपको जैक पर आधारित मॉडल पाठ्यक्रम का एनसीईआरटी नोट्स भी दिया जा रहा है, एनसीईआरटी नोट्स, साथ में विभिन्न राज्यों का हल प्रश्न पत्र का पीडीएफ भी दिया जाएगा। सिर्फ 50 रुपए में आप लेकर के यहाँ से पढ़ सकते हैं और हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी करेंगे और जरूर जुड़ जाएंगे, फोन नंबर आगे दिया हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग सभी को। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर ईमान बेचना का अर्थ है। ईमान बेचना का अर्थ क्या है? ईमान बेचना का अर्थ क्या है? धोखा देना, याराना तोड़ना, गलत काम करना, अपने कर्तव्य से हट जाना। ठीक है, तो ईमान बेच दिया, बहुत लोग को आप सुने हो कि अरे इतनी ईमान बेच दिलो, मतलब क्या हो गया, एकदम जो कहा था वो कामे नहीं किया ना। तो ईमान बेच देना मतलब यहाँ पर हो गया अपने कर्तव्य से, ऐसे कह सकते हैं कि अपने कर्तव्य से हट जाना, जो कहा गया था वो काम वो किया नहीं, तो वो ईमान बेच दिया ना। आपको कहा कि ना 5,000 रुपया में हम ये चीज़ देंगे और आप 5,000 रुपया दे दिया, फिर वो बदल गया, मतलब क्या हो गया, उसका ईमान बेचना उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है आग में घी डालना का अर्थ क्या है? किसी के क्रोध को भड़काना, शुभ अवसर पर अड़चन डालना, यज्ञ करना या मूल्यवान वस्तु को नष्ट करना। ठीक है, तो देखिए आग क्या होता है, लगा हुआ है, ये धुआं दे रहा है, ठीक है, धुआं दे रहा है, लेकिन इसमें हम घी डालेंगे तो ये क्या होगा, पूरा आग का लपट बढ़ जाएगा, यानी क्रोध और बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना, और अथी, तो वही चीज होता है किसी के क्रोध को भड़काना, वो थोड़ा सा है, अब उसमें जाकर के आप उसको जैसे तैसे बोलेगा तो उसका क्रोध और क्या होगा, भड़केगा और लड़ाई झगड़ा करेगा। तो किसी के क्रोध को भड़काना हम लोग यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर हो जाएगा भीषम प्रतिज्ञा का अर्थ क्या है? भीषम प्रतिज्ञा का अर्थ क्या है? ये 2018 का प्रश्न है। कठोर प्रतिज्ञा, दिखाने मात्र की प्रतिज्ञा, इनसे कोई नहीं है, दृढ़ प्रतिज्ञा। ठीक है, तो कहते हैं कि हम भीषम प्रतिज्ञा कैले ही हो, मतलब दृढ़ प्रतिज्ञा, ये हम काम करिए के लेंगे, हम नौकरी ले के रहेंगे, हम आकलन परीक्षा पासे करके रहेंगे, हम भीषम प्रतिज्ञा। तो भीषम प्रतिज्ञा आप लोग भी किए हैं कि ना? अगर ना किए हैं तो आज से कर लीजिए, भीषम प्रतिज्ञा कीजिएगा ना तो बहुत फायदा मिलेगा। सब यहाँ जुड़िए, सब जुड़ जाइए,
खून पानी होना का अर्थ है भाई का खून करना, पानी का खून में प्रवेश करना, इनमें कोई नहीं कोई असर ना होना। ठीक है, तो बहुत बार कहते हैं कि अगर खूने पानी हो गए इसको कुछ बता रहे हैं तो कुछ एकरा समझ में ना आ रहा है। मतलब खून पानी होना का मतलब कोई असर हम लोगों के बात का, किसी के बात का उसका घर के कोई असर नहीं करता है जब किसी का खून पानी हो जाता है। ठीक है, अंगूठा दिखाना मुहावरा का अर्थ है, अंगूठा दिखाना मुहावरा का अर्थ है मजाक उड़ाना, नीति की एक मुद्रा, प्रसन्नता प्रकट करना या इनकार करना। ठीक है, तो कभी कभी कहते हैं कैसे जी ये काम हो गया ना, कहा हुआ था ना, तो अंगूठा दिखाता है लोग, क्या करता है आपको यहाँ से अंगूठा दिखाएगा। अंगूठा दिखाना मतलब कि काम ना हो लो, मतलब इनकार करना, क्या हो गया इनकार करना कि नहीं हुआ वो काम। ठीक है, तो इसको कहते हैं इनकार करना। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का अर्थ क्या है। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का अर्थ क्या है, ठगना, खुशामद करना, उल्लू पालना या अपना काम निकालना। ठीक है, तो बहुत लोग क्या करते हैं सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते हैं, अगर उनको जरूरी है तो आपके पास आके गोड़ पड़ने लगेंगे, और अपना उल्लू मतलब अपना काम निकलते ही फिर वो तेज हो जाते हैं। तो अपना उल्लू सीधा करना का मतलब होता है अपना काम निकालना, ये 2019 का प्रश्न था। ठीक है, अपना काम निकालना हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा, माथा ठनकना का अर्थ है, माथा ठनकना का अर्थ क्या है। क्रोध आना, हिम्मत आ जाना, भयभीत हो जाना या अनिष्ट की आशंका होना। तो एक बैगे देखते हैं कभी कभी आप कोई काम करते रहते हैं तो आपको कहीं पर ध्यान जाता है तो आपको माथा ठनकने लगता है, मतलब कि कहीं ना कहीं मेरा काम कुछ न कुछ अनिष्ट हो रहा है, खराब हो रहा है। ठीक है, तो अनिष्ट की आशंका होना जो होता है वो माथा ठनकना मुहावरा का अर्थ होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको हम सारे राज्यों के हल प्रश्न पत्र साथ में यहाँ पर जैक मॉडल आधारित पाठ्यक्रम पर सारे नोट्स दे रहे हैं। तो यदि आप चाहते हैं सिर्फ हिंदी का तो 50 रुपये में लेकर के हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं। हिंदी का सारा नोट्स और मटेरियल आपका तैयार हो चुका है, तो आप अभी फोन करें और एक यहाँ पर जुड़ जाएंगे। वीडियो को अंत तक जुड़े रहें। इसके अलावा सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।